जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो अ, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, आज का व्लॉग बनाते हैं हम इसी टॉपिक पर और इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं कि हमें ये क्यों नहीं खाना चाहिए। आखिर क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि बड़े बड़े महापुरुष संत इस चीज़ के लिए मना करते हैं। और जब इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हमें ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो वो किसी चीज़ को सोच समझ के ही बोलते होंगे, ताकि हम एक अच्छे शांत स्वभाव में रहें, भक्ति में रहें और अच्छी चीज़ों का पालन करें। तो देखिए, आज का व्लॉग इसी चीज़ पर बनाते हैं कि हमें लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम करें लहसुन प्याज से प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लहसुन प्याज से। लहसुन प्याज ऐसे ही उगते हैं जैसे और सब्जियां उगती हैं। उनकी उत्पत्ति उधर से ही हुई है जहाँ से और सब्जियों की हुई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है, इसका जो एक बोलते हैं ना, 3 तरीके के गुण होते हैं, सत, रज, तम। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो सतोगुण जो होता है वो हमारे अंदर एक एक अच्छी वाइब्स लाता है, मतलब हम हमको शांत रखता है, हमें अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरित करता है और जितना भी हो सकता है हमें लोगों के प्रति अच्छी भावना को डालता है। एक रजोगुण होता है जो हम मनुष्यों के अंदर होता है। सतोगुण होता है देवी देवताओं के अंदर, जो हम बस सिर्फ दूसरों का, सबका अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन रजोगुण होता है एक मनुष्य के अंदर। रजोगुण का मतलब है कि जिसमें हम मिक्स होता है, जिसमें हम लोगों के बारे में अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। जैसे ऐसे होता है कि हम अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में इतना अच्छा नहीं सोच पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे अपने ऐसे रहें, हमारे अपनों के लिए भगवान ये कर दीजिए, हम अपने लोगों को ये सिखाएं ताकि हमारे अपनों की उन्नति हो सके। तो ये होता है रजोगुण। एक होता है तमोगुण। तमोगुण होता है मतलब एक, जैसे बोलते हैं, जैसे पहले राक्षस होते थे, जैसे उनका जो गुण होता था, मतलब उनका जो स्वभाव होता था, जो उग्र होता था, उसको एक तमोगुणी स्वभाव बोलते थे। तो इसी प्रकार से लहसुन प्याज जो है वो तमोगुणी स्वभाव में आते हैं, वो तामसिक होते हैं, जिनसे हमारी जो बुद्धि है, मतलब एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, हम एकदम से चिल्लाने लगते हैं, या हमारा ध्यान भक्ति पे से हट जाता है और हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं। फिर बाद में उस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमने ये ऐसे क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था और हमसे ऐसा हो गया, या फिर हमने गलत किया। हम जिस चीज़ को बाद में, बहुत बाद में सोचते हैं, पहले हम उसको उसके लिए प्रक्रिया कर देते हैं। तो एक यही यही चीज़ होती है जो इसके तो जो हमें तमस तमस प्रभाव में लेके आती है, जो हमें तामसिक प्रभाव में लेके आती है। तो सिर्फ़ एक यही कारण है कि हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो बाहर रहते हैं, हम तो ड्यूटी करते हैं, देश सेवा करते हैं, या किसी भी कार्य में कार्यरत है, तो हम वहाँ पे कैसे अपनी भक्ति झाड़ेंगे। हम ये बोलेंगे कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना, या हमें ये नहीं करना हमारे लिए। तो ऐसा हमारे साथ कैसे हो पाएगा? देखिए, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है, जो नहीं नहीं इस चीज़ को पालन कर सकते, वो खा रहे हैं, ठीक है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को एक एक शांत स्वभाव में लेके जाइए। तो मैं बस यही चीज़ें कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि तुलसी धारण करते हैं, लेकिन वो बाहर जो लोग कार्यरत हैं, जो कार्य करते हैं बाहर, वो तुलसी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि तुलसी धारण करने के बहुत सारे नियम होते हैं। तो और हम लहसुन प्याज उसमें से एक होता है जो हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते। शराब, मदिरा, मांस का सेवन नहीं कर सकते तुलसी धारण करने वाले, और अवैध संबंधों से दूर रहना है। तो ये सभी क्या होते हैं, तुलसी माला माला धारण करने के नियम होते हैं। उसी प्रकार से लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं उसमें। तो वो लोग कंठी धारण ना करें, जो बाहर रहते हैं, जो लहसुन प्याज से निषेध नहीं कर सकते, जो लहसुन प्याज से जिनको मजबूरी में खाना ही पड़ेगा, एक ये चीज़ बोल सकते हैं, जिनको मजबूरी में खाना ही पड़ेगा, तो वो कंठी माला धारण ना करें। जो घर में रहते हैं वो कंठी माला धारण करें, वो लहसुन प्याज का सेवन इसलिए ना करें ताकि उनका स्वभाव एकाग्र रहे, उनकी बुद्धि एकाग्रचित्त रहे, और वो अपनी भक्ति में, अपने जप तप में अच्छी तरीके से लीन हो सके।
तो सिर्फ मैं आपको यही चीज़ें बोलना चाहूँगी कि इसका एक तमस स्वभाव होता है, बाकी ये वैसे ही पैदा होता है जैसे बाकी सब्जियाँ पैदा होती हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मांस, मदिरा और शराब नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जी है, लेकिन इसका प्रभाव तमस का है, ये तामसिक है, इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद मैं आपसे समझ सकूँ, आप मुझे भी बताइए और मेरी बातों को भी सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।